हेलो दोस्तों, आपके सेकंड क्लास में आपसे एक बार स्वागत है। मैं आपका मित्र मैथ्स मेंटर अंकित पांडे, आपका दोस्त। तो चूंकि दोस्तों चूंकि बेस में कुछ क्लासें गैप हो गई थी, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। दैन आज की जो इस क्लास होगी उसमें हम देखेंगे कि जो हमारा सेट्स होता है, रिगार्डिंग द सेट्स हमारा क्या टोटल सेट्स क्या होता है, खत्म हो गया, राइट। तो आज की जो लेक्चर होगा दोस्तों, क्या ओवरऑल सेट्स के बारे में देख लेंगे कि एक्चुअली सेट्स क्या होता है, क्योंकि जो हमारा सेट्स खत्म हो गया उसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे और पूरा सेट्स एक बार क्लियर कर लेंगे कि लेक्चर के रिगार्डिंग पूरे सेट्स क्लियर एक बार कर ले रहे हैं, क्योंकि एक ही क्लास में वो सेशन क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, अगला अपना स्टार्ट करेंगे। दोस्तों आप वेट कर लीजिएगा, 2-3 दिन में जो क्लासें स्टार्ट होने वाली वो क्लास 12 की स्टार्ट होंगी। अभी थोड़े समय की मेरे पास प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से मैं क्लास 12 की स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ। तो 1-2 दिन के बाद क्लास 12 स्टार्ट हो जाएगा, राइट। तो मैं बता दूं कि यदि दोस्तों चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इनके सेवन क्लास को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा और इस क्लास को शेयर लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा कि आज की क्लास आपको कैसे लगी, क्योंकि आपका जो भी कमेंट होगा दोस्तों हमारे लिए मोटिवेशन होगी। तो लेट्स दोस्तों आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो चूंकि दोस्तों जो हमारे क्लास हुआ था वो होता है सेट्स। तो आज पूरी सेट्स की क्या होगी लेक्चर देख लेते हैं। एक्चुअली सेट्स हमें क्या होता है, जो सेट्स होता है ना, एक्चुअली दोस्तों सेट्स क्या होता है, जो सेट्स होता है ना, सेट मैंने बताया था कि a collection of well defined ऑब्जेक्ट, मतलब किसी भी चीज का एक वेल कलेक्शन क्या होगा, उसका सेट होगा। मतलब कहने का अर्थ है कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब किसी भी सेट का एक वेल कलेक्शन क्या कहलाएगा दोस्तों, सेट्स कहलाएगा। कोई ना देख लेते सेट्स एक्चुअली होता क्या। मैं फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं बात करूं दोस्तों आप लोगों से, क्लियर। आप लोग इसमें ये बात करो दोस्तों कि जो स्केच है ना, मेरे पास 3 स्केच हैं, ब्लू रेड एंड ग्रीन, राइट। तो इन ब्लू रेड और ग्रीन के रिगार्डिंग मैंने क्वेश्चन किया कि ये क्या एक सेट है। तो चूंकि ये क्या है दोस्तों, एक सेट है, बट ये एक वेल सेट नहीं है। क्यों, इसमें ब्लू पेन भी है, रेड पेन भी एंड देन सो ग्रीन पेन भी है। ये वेल सेट कब होगा, ये वेल सेट तभी होगा जब एक ही कलर क्या हो, एक सेट में मौजूद हो। मतलब कहने का अर्थ ये है दोस्तों कि इस सेट के अंदर ब्लू पेन अगर 2 है ना, तो वो हमारे क्या कहलाएगा, वेल सेट कहलाएगा, वेल सेट ऑफ स्केच। बट ये स्केच का एक सेट है, बट ये प्रॉपर वेल सेट नहीं है। प्रॉपर वेल सेट कब होगा, जब उसका क्या होगा, एक वेल कलेक्शन उस चीज का होगा। क्या होगा, उसका वेल कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट होगा, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, सेट्स बोलेंगे। एक्चुअली जो सेट्स होता है दोस्तों, सेट्स को इस साइन से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। इस साइन से सेट्स को डिनोट करते हैं। और सेट्स के अंदर जो भी दोस्तों एलिमेंट होगा ना, जो भी एलिमेंट होगा वो क्या होगा, स्मॉल लेटर में होना चाहिए। क्या होना चाहिए, स्मॉल लेटर में होना चाहिए। और जो इसको डिनोट करेगा ना, यानी ए टू जेड में जो होना चाहिए, ए इसको जो सेट डिनोट करेगा वो हमेशा क्या होना चाहिए, कैपिटल लेटर होना। ये हमारा क्या होना चाहिए, हमेशा कैपिटल लेटर होना चाहिए। और जो इसके अंदर का एलिमेंट होना चाहिए क्या होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए। और इन सभी एलिमेंटों को जो सेपरेट करेगा ना, इन जैसे कि एबीसी हमारा कोई एलिमेंट है ना, तो ए बी सी, तो इन दोनों के बीच क्या करेगा, कॉमा क्या करेगा, सेपरेट करेगा। क्लियर। तो ये हमारा सेट हो गया। सेट जो होता है क्या, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑफ ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट होता है क्या होता है, डिफाइंड जो होता है ना दोस्तों, जो डिफाइंड होता है क्या होता है, जो डिफाइंड होता है वो क्या होता है, is should not be changed to पर्सन टू पर्सन। मतलब वो क्या होगा, पर्सन टू पर्सन क्या होगा, चेंज नहीं होगा। क्लियर। ये शेड समझ में आ गया। तो जो दोस्तों सेट होता है ना, ये 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है रोस्टर एंड टेबलर फॉर्म, एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर एंड टेबलर फॉर्म के रिगार्डिंग क्या है, तो सेट की बात करें तो एक होता है कौन सा, आर फॉर्म, और एक होता है टी फॉर्म, और दूसरा क्या होता है, सेट बिल्डर फॉर्म। कौन सा होता है, सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। तो ये बात करें रोस्टर एंड टेबलर फॉर्म की। रोस्टर एंड टेबलर फॉर्म ये कहता है कि यदि किसी में क्लास में एज फॉर एग्जांपल तो मैं बता दूं दोस्तों, यदि किसी क्लास में मैंने टेस्ट लिया, उस क्लास की जो सीरीज का परसेंटेज है ना 70%, 60% एंड 30%। क्लियर। तो मैंने क्या किया, मैंने क्लास में वो किया कि जितने भी 30% या 70% स्टूडेंट है ना, वो अपने क्या करें, हाथ खड़ा कर ले। तो जो जिसका 70% 30% नहीं था ना दोस्तों, वो क्या किया, अपना हाथ खड़ा कर ले। उससे क्या हो, उससे बिल्कुल प्रॉपर समझ नहीं आया किसका 70%, किसका 30%, किसका 50% है। फिर मैंने एक और क्वेश्चन किया कि जितने 70% है ना, ये क्या है, इस रूम में बैठ जाओ, और जितने 30% क्या हो, इस रूम में बैठ जाओ। क्लियर। और उस 30% में से किसी एक को लू ना,
तो उस पूरे सीरीज का पता चल जाता है कि वो जो सीरीज है दोस्तों कितने की है, 70% की है। 30% इसके सीए करो तो वो पूरी सीरीज की पता चलती है कि वो जो परसेंटेज वाली सीरीज है कौन सी है, 30% की। तो रोस्टर एंड टेबलर फॉर्म दोस्तों यही कहता है, रोस्टर एंड टेबलर फॉर्म यही कहता है कि यदि किसी सेट के अंदर क्या हो 1 1 1 2 2 2 2 हो ना, तो इस 1 1 1 को क्या करेंगे, एक लिख दें और 2 2 2 को 2 लिख देंगे। दैट मीन्स कहने का अर्थ ये है दोस्तों कि किसी भी एलिमेंट का रेगुलरली कंटिन्यूटी एलिमेंट्स नहीं होना चाहिए, कंटिन्यूटी सेम एलिमेंट्स नहीं होना चाहिए। यदि वो 2 मोर देन है ना, वही 1 मोर देन है ना, तो वो उसका क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। यदि यहाँ पे बात करो अगर 1, 1 रहता ना, फिर भी उसको क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं। यानी किसी भी सेम डिजिट का कंटिन्यूअस कंटिन्यूटी नहीं होना चाहिए, ये हमारा क्या बोलता है, रोस्टर एंड टेबलर। और दूसरा जो सेट बिल्डर फॉर्म बोलता है ना, सेट बिल्डर फॉर्म ये बोलता है कि जो होता है सेट के अंदर जो डिफिनेशन होगा वही डिफिनेशन को क्लैरिफाई सेट बिल्डर फॉर्म करता है, राइट। जो सेट बिल्डर फॉर्म होता है ना दोस्तों, ये सेट बिल्डर फॉर्म ये कहता है कि यदि कुछ मैंने सिंबल बताया था, बिलोंग्स टू, डजंट बिलोंग्स टू और सच दैट, बिलोंग्स टू, डजंट बिलोंग्स टू और सच दैट, ऐसे मैंने कुछ सिंबल आपको बताया था, क्लियर। तो वो जो सिंबल है ना, ये सिंबल जो है बिलोंग्स टू, डजंट बिलोंग्स टू और सच दैट, ये क्या होती है प्रॉपर तरीके से सेट में क्या होती है, बेनिफिशियरी के लिए वो क्या होती है, डिनोट होती है, क्या होती है, डिनोट होती है, क्लियर। तो जो सेट बिल्डर फॉर्म का जो एग्जांपल के तौर पर मैं एक क्वेश्चन ले लूं, कि यदि क्या है x सच दैट x कॉमा x क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 4 होना चाहिए एंड लेस देन 8 होना चाहिए, व्हेन x इज अ ऑड नंबर। मतलब x क्या होना चाहिए, x सच दैट x है बट क्या होना चाहिए, x क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 4 होना चाहिए बट लेस देन 8 होना चाहिए। लेकिन जो x होगा ना वो क्या होगा, हमारा एक ऑड नंबर होगा। मतलब x से बड़ा क्या होगा हमारा दोस्तों, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा और 8 से लेस क्या होगा, लास्ट 7 होगा। और ये बोला जो x होना चाहिए क्या होना चाहिए, ऑड नंबर होना चाहिए। ऑड नंबर कौन कौन सा, 5 और 7, जो हमारा सेट बनेगा 5 और 7 की हमारा क्या हो जाएगा, क्लियर। ये हमारा क्या बोलता है, सेट बिल्डर फॉर्म। जैसे वो होगा उसे उसका एक सॉल्यूशन होगा, वो हमारा क्या बोलता है, सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म आपने देख लिया। इसके बाद आता है कुछ फॉर्म आते हैं टाइप्स ऑफ सेट्स की, उसको देख लेते हैं। पहला क्या आता है मेरा, नल सेट। नल सेट को बोलते हैं और एक नाम से बोलते हैं इम्पर्टी सेट। दूसरा सिंगलटन सेट। थर्ड फाइनाइट सेट। फोर्थ इनफाइनाइट सेट। ठीक, नल सेट और इम्पर्टी सेट क्या होता है दोस्तों, नल सेट और इम्पर्टी सेट जो पहले है ना, नल सेट और इम्पर्टी सेट, इस नल सेट और इम्पर्टी सेट को हम नोट करते हैं 5 से। नल सेट का मतलब ये होता है कि उस इक्वेशन यानी उस सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो, मतलब इस सेट के अंदर 0 एलिमेंट हो ना, तो इस 0 एलिमेंट को ही हम बोलते हैं नल सेट, यानी 5। इसको डिनोट करते हैं 5 से। नल सेट को डिनोट करते हैं 5 से। नल सेट क्या होता है, जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, वो क्या होगा हमारे लिए, नल सेट हो। एज फॉर एग्जांपल तब मैं आपसे एक क्वेश्चन ले लूं, कि x क्या है, मैं आपसे एक बात करूं, क्वेश्चन पूछ लूं, वही सिर्फ क्वेश्चन लेके चलते हैं। x is that x, x greater than 4 greater than 8 when x is a negative number। अब बताओ x क्या है, 4 से बड़ा यानी 5, 6 और 7। बट यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है, x इज ए नेगेटिव नंबर, तो यहाँ पे कोई नेगेटिव नंबर है नहीं, ये सेट के अंदर कितना 0 एलिमेंट, यानी ये क्या है हमारा नल सेट। ये क्या है हमारा नल सेट। नल से तो प्रॉपर समझ में आ गया। अब बात करते हैं सिंगलटन सेट की। इसी के एग्जांपल पे लेते हैं। जो सिंगलटन सेट होता है दोस्तों, सिंगलटन सेट क्या होता है, जो सिंगलटन सेट होता है दोस्तों क्या होता है कि किसी भी सेट के अंदर यदि एक एलिमेंट होना, इसी एक एलिमेंट को हम क्या बोलते हैं, सिंगलटन सेट। एज फॉर एग्जांपल बता रहे थे कि यहाँ पे मैंने क्वेश्चन कर दिया x ग्रेटर देन 4 बट लेस देन 8 व्हेन x इज अ इवन नंबर। अब देखो
5 6 और 7। अब यहाँ पे बताइए, यहाँ पे तो x ग्रेटर देन 4 से बट लेस है 8 से, बट यहाँ क्वेश्चन दोस्तों जो किया, क्या क्वेश्चन किया कि जो x होना चाहिए एक इवन नंबर होना चाहिए। इवन नंबर 5 6 7 कौन सा दोस्तों 6 है, यानी जो इसका इवन नंबर होगा कौन सा 6, यानी एक ही एलिमेंट है, ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों सिंगलटन। Clear? Which means null set is which set is not non element is known as a null set, but singleton which set is of one element against the sets that is known as a singleton set. Clear? Got it? मतलब जो null set होता है, null set which set this element does not exist in all the element of the set that known as a null set, but in empty set, null set and empty set, but singleton which set include the one element that is known as a singleton set. But finite set, all the element is counting right now, that is known as a finite set. Clear? Infinite set which set is not non-counting the all the elements is so on the infinite set. मतलब किसी भी सेट के अंदर 1 2 3 4 5 हो गया, ये फाइनाइट है, बट 1 2 3 4 5 डॉट ये क्या है मेरा इनफाइनाइट सेट। दैट मीन्स all the elements are set is counting now right now, that is known as a finite set, but all the element of the set is not counting the all the element is known as a infinite set. clear हो गया राइट। अब देखते हैं, ये तो देख लिया कि जो नल सेट क्या होता है, फाइनाइट सेट क्या होता है, सिंगलटन सेट क्या होता है और इनफाइनाइट सेट क्या होता है। ओवरऑल एक बार और बता देता हूँ। सिंगलटन सेट which set is elements is not exist in all sets that is known as an empty set, null set. But singleton set is which element is one element exists in the sets that is known as a singleton set. But finite set which element is counting the all the element known as a finite set. But infinite set which element is not counting the all the element that is known as a infinite set. Clear? अब तो मैंने ये तो दे दिया इनफाइनाइट फाइनाइट। अब देखिए आगे जो क्वेश्चन होगा हमारा, जो टॉपिक क्या होगा, इक्वल एंड इक्विवेलेंट सेट। इक्वल एंड इक्विवेलेंट सेट। क्लियर? इक्वल एंड इक्विवेलेंट सेट। तो जो इक्वल एंड इक्विवेलेंट होता है दोस्तों, इक्वल एंड इक्विवेलेंट सेट क्या होता है? इक्वल सेट ये होता है when two set are exactly same, they are known as a equal set. Clear? when two set are exactly same, they are known as a इक्वल सेट। मतलब दो सेट के एलिमेंट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। उस एलिमेंट को सेट को क्या बोलेंगे, जैसे सेट ए की बात करते हो 1 2 3 4, बट बी एलिमेंट की बात कर लेते 2 3 4 1। अब यहाँ पे देखिए सेट ए में 1 2 3 4 1 2 3 4, यानी सेट ए इक्वल्स टू सेट बी इज नोन एज equal set, but equivalence is the which set is number of element A equals to number of set B is known as equivalent। मतलब यदि इसमें मैंने नहीं करता कि इसमें क्या होना चाहिए, सेम एलिमेंट होना चाहिए, बट ये मैंने करता है जरूर कि नंबर ऑफ एलिमेंट A इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट B इज नोन एज इक्विवेलेंट। क्लियर? यहाँ पे मैं बात करूँ A B C D। अब नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें बात करूँ 1 2 3 4, नंबर ऑफ एलिमेंट ए कितने हैं 4, नंबर ऑफ बी के एलिमेंट की बात करें 1 2 3 4, इसमें भी कितने हैं 4। मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट ए इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट बी इक्वल्स टू 4 इज नोन एज इक्विवेलेंस। क्लियर? इक्विवेलेंट सेट। यहां तक तो हमें क्लियर हो गया कि जो इक्वल एंड इक्विवेलेंट सेट क्या होते हैं। इक्वल सेट क्या होते हैं ओवरऑल, कि when two set are exactly same they are known as equal set, but number of set A equals to number of set B is known as a equivalent set। is not matter the number of element A sets of element same number of B sets of element। मतलब ये मायने नहीं करता कि जो नंबर A में एलिमेंट है ना वही नंबर B में होना चाहिए। क्लियर? मतलब ये जरूरी बिल्कुल है कि जो नंबर टोटल नंबर ऑफ सेट A में एलिमेंट है वही नंबर ऑफ सेट B में उतने ही एलिमेंट होने चाहिए। ये एग्जैक्टली नहीं होता कि जो A B C D E F G H है ना वो भी सेट B के अंदर A B C D E F G होने चाहिए। ये मैटर नहीं करते, ये मैटर करता है कि जो टोटल नंबर ऑफ सेट A में एलिमेंट होगी वही नंबर ऑफ सेट B में भी होने चाहिए। अब उसके आगे आता है सबसेट एंड सुपरसेट। क्या होता है दोस्तों? सबसेट एंड सुपरसेट। तो जो सबसेट एंड सुपरसेट होता है ना दोस्तों, ये एक्चुअली क्या होता है देख लेते हैं एक बार।
सबसेट एंड सुपरसेट, सबसेट एंड सुपरसेट। तो जो सबसेट होता है ना, मैंने बताया था ये जो सबसेट है किसका है, सब डिवीजन और सब कॉन्टिनेंट के सब प्रीफिक्स को हटा दिया गया और सेट पढ़ रहे, इसलिए इसका नाम कौन सा पड़ गया हमारा, सब सेट। क्लियर, मतलब सब डिवीजन और सब कॉन्टिनेंट के सब प्रीफिक्स को हटा दिया गया। इस सब प्रीफिक्स को हटाने के बाद जो हमारा जो सेट पढ़ रहे थे, इस सेट को हम क्या बोलते हैं, सब सेट। और सुपर से सुपर डिवीजन के सुपर प्रीफिक्स को हटा दिया गया और सेट पढ़ रहे, इसलिए इसका नाम पड़ गया सुपर सेट। क्लियर, सबसेट एंड सुपर सेट। सबसेट को इस साइन से हम क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, राइट, इस साइन से हम डिनोट करते हैं। अब सबसेट की बात कर लेते हैं। सबसेट वो होता है ना कि सेट विच सेट ऑफ ए एलिमेंट इज कॉमन पार्ट ऑफ नेक्स्ट सेट इज नोन एज अ सबसेट। मतलब कि यदि सेट ए के अंदर कौन सा एलिमेंट है दोस्तों, यदि सेट ए के अंदर हमारा कौन सा एलिमेंट है, मान लेते हैं 1 2 3 एलिमेंट है, और सेट बी के अंदर हमारा एलिमेंट है 3 यानी ए सबसेट और बी बट जस्ट अपोजिट साइड ऑफ ए सुपरसेट ऑफ बी। मतलब ए क्या होगा, सबसेट हो जाएगा और वही क्या हो जाएगा, इसका सुपरसेट हो जाएगा। क्लियर, मतलब जो एक एलिमेंट होना चाहिए ना, वही सेट बी के कॉमन पार्ट्स होने चाहिए, नहीं वो क्या कहलाएगा, सबसेट कहलाएगा, बट उसी का जस्ट ऑपोजिट क्या कहलाएगा, सुपरसेट कहलाएगा। क्लियर, सबसेट और सुपर सबसेट को इस प्रकार साइन से डिनोट करते हैं। सबसेट इक्वल्स टू भी लिख सकते हैं, क्योंकि जो इक्वल होगा इक्वल भी हो सकता है। क्लियर, यानी ए सबसेट इक्वल्स टू बी सुपरसेट इक्वल्स टू ए। क्लियर, अब सबसेट सुपरसेट तो बात कर लिया। अब इसके रिगार्डिंग सबसेट और सुपरसेट में दो टाइप्स होते हैं सबसेट के। जो सबसेट के दो टाइप होते हैं दोस्तों, क्या होती है, प्रॉपर सबसेट, और दूसरा जो होता है क्या होता है, इम्प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर इम्प्रॉपर का क्या होते हैं, जो प्रॉपर सबसेट इज लाइक अ सबसेट, राइट। जो प्रॉपर सबसेट होता है ना, क्लैरिफाई द सबसेट। सबसेट क्या कहते हैं, जो सेट ए में एलिमेंट होगा उसका कॉमन पार्ट्स नेक्स्ट सेट में होने चाहिए। जैसे एज फॉर एग्जांपल तो मैंने कुछ देर पहले बताया था आपको 1 2 3, सेट बी में कौन सा एलिमेंट होगा 2, तो जो ए होगा ना, ए क्या हो जाएगा, बी का प्रॉपर हो जाएगा, बट ए इक्वल्स टू हो जाएगा 1 2 3, बी इक्वल्स टू 1 2 3, ये हो जाएगा मेरा इम्प्रॉपर। मतलब यदि दोनों सेट के एलिमेंट सेम हो जाए उसको बोलेंगे इम्प्रॉपर सबसेट, बट यदि एक एलिमेंट के और दूसरे एलिमेंट में कॉमन पार्ट्स उसको बोलेंगे हम लोग प्रॉपर सबसेट। क्लियर, प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट के टू टाइप्स के हम लोगों ने प्रॉपर्टीज के बारे में देखा था। प्रॉपर सबसेट के टू टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी देखा था। टू टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी ये बताता है कि यदि प्रॉपर सबसेट का हमें सबसेट बनाना हो तब क्या करना हो, प्रॉपर सबसेट का हमें सबसेट बनाना हो तो पहला प्रॉपर्टी ये कहता है सबसेट का, नल सेट आर इंक्लूडिंग द ऑल द सबसेट। नल सेट आर इंक्लूडिंग द ऑल द सबसेट, राइट। और सेकंड क्या कहता है, the subset of elements is a set of itself। मतलब पहले ये प्रॉपर्टी करता है कि यदि किसी का सेट बनाएंगे ना सबसेट, तो उसमें क्या होना चाहिए, नल सेट का होना क्या है जरूरी है, और दूसरा क्या होना चाहिए, उसी सेट का एक हमें रियल पार्ट भी होना चाहिए। एज फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको ये बता देता हूँ, क्लियर, कि यदि क्वेश्चन दे दिया हमें इस प्रकार, ये क्वेश्चन दे दिया 1,2 का हमें क्या करना है, सबसेट बनाना है, सबसेट बनाने। तो पहले क्या आएगा, मैंने बताया जो पहला प्रॉपर्टी कहते हैं किसी भी सेट के पहले क्या आएगा, नल सेट यानी 5। उसके बाद हर एक का क्या आएगा, सिंगलटन सेट आएगा 1 2, फिर क्या आएगा, उसका टोटल सेट आएगा 1,2 यानी 1 2 3 एंड 4। अब इसका एक फॉर्मूला आता है कि अगर टोटल सबसेट पता करना हो ना, कि इसके द्वारा इस सबसेट के द्वारा हम कितने सबसेट बनेंगे। क्लियर, जैसे यहाँ पे ये दे दिया 1 2 3। अब कंफ्यूजन है, आपको क्या है, कंफ्यूजन है कि 1 2 3 में कितने सबसेट बनेंगे, कितने सबसेट
बनेंगे, तो उसके रिगार्डिंग क्या होगा, इसको पता करना होगा कि 1 2 3 के रिगार्डिंग कितने सबसेट बनेंगे। उसका जो टोटल फॉर्मूला होता है क्या होता है 2 के पावर m, जहाँ m क्या होता है सेट ऑफ एलिमेंट। तो 2 के पावर 2 यानी क्या हो जाएगा 4, यानी इसका जो सेट बने कितने बनने चाहिए 4, यानी 1 2 3 और 4, यानी हमारा ये क्या है सही है। क्लियर। अब प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर के बाद दोस्तों आता है हम लोग का यूनिवर्सल सेट। क्या आता है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट ये होता है दोस्तों, यूनिवर्सल सेट जो होता है, यूनिवर्सल सेट ये कहता है यदि किसी ए में एलिमेंट में है ना, जैसे ए में 1 2 3, बी में ए बी सी में क एंड ख, तो जो हमारा यूनिवर्सल सेट होगा ना, ये यूनिवर्सल सेट क्या होगा 1 2 3 ए बी सी क एंड ख, मतलब सभी का मिश्रण ही हमारा क्या कहलाएगा यूनिवर्सल सेट कहलाएगा, यानी यूनिवर्सल सेट यानी यू कहलाएगा। क्लियर। इस यूनिवर्सल सेट को हम इससे डिनोट करते हैं, इसके अंदर जो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के अंदर जितने भी एलिमेंट है मिक्सचर ही इसका क्या कहलाएगा यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। मतलब इसका भी एलिमेंट होगा, इसका भी एलिमेंट होगा और इसका भी इसमें एलिमेंट होगा, टोटल एलिमेंट ही क्या कहलाएगा दोस्तों यूनिवर्सल सेट कहलाएंगे। अब यूनिवर्सल सेट के बाद आते हैं वेन डायग्राम के। वेन डायग्राम पता है दोस्तों 1834 से 1888 में एक जॉन वेन नाम के एक वैज्ञानिक थे। जॉन वेन नाम के जो वैज्ञानिक थे उन्होंने एक डायग्राम बनाया जिसे उनके जॉन वेन के नाम से ही इस डायग्राम को हम क्या नाम से जानते हैं वेन डायग्राम के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जॉन वेन। उन्होंने 1834 से 1888 के बाद एक डायग्राम बनाया था, उस डायग्राम के रिगार्डिंग इसका नाम क्या दिया गया वेन डायग्राम के नाम से। तो वेन डायग्राम के एक वो होता है कि पहला जो होता है ना उन्होंने बताया था यूनिवर्सल सेट ऑफ सबसेट इज डिनोटेड बाय रेक्टेंगल। बस दूसरा उन्होंने ये बताया था सबसेट ऑफ एलिमेंट इज यूनिवर्सल सेट इज डिनोटेड बाय सर्कल। मतलब उन्होंने ये बताया था यदि यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट के सबसेट को रेक्टेंगल से डिनोट करेंगे और उसके सबसेट ऑफ एलिमेंट के यूनिवर्सल सेट को हम किससे डिनोट करेंगे सर्कल से। एज फॉर एग्जांपल बता रहा हूं मैं आपको वेन डायग्राम को ले चलता हूं। क्लियर। यहाँ पे क्वेश्चन आपसे ये कर दिया कि यहाँ पे यूनिवर्सल सेट आपको कितना दे दिया, यूनिवर्सल सेट आपको दे दिया 1 2 3 4 क। क्लियर। यूनिवर्सल सेट ये पता चल गया कि इसमें यूनिवर्सल सेट के अंदर जो भी एलिमेंट इसमें एग्जिस्ट करेंगे। लेकिन दूसरा आपका एक एग्जांपल दे दिया कि जो एलिमेंट ऑफ बी है ना क्या है 1 2 3 है। क्लियर। अब यहाँ पे तो ये तो इसका सबसेट हुआ ना, क्यों सबसेट हुआ क्योंकि इसका जो कॉमन पार्ट है दोस्तों क्या है सेट बी में मौजूद है। जो इसका कॉमन पार्ट है वो क्या है सेट बी में मौजूद है। जब इसका पार्ट्स कॉमन सेट बी में मौजूद है यानी इसका क्या है सबसेट है, यानी यूनिवर्सल सेट को तो मैंने इससे डिनोट कर दिया। और जो 1 2 3 है इसी सेट के तो अंदर आएगा, रेक्टेंगल के तो अंदर आएगा, यानी जो 1 2 3 है दोस्तों क्या है 1 2 3 सबसेट है किसका यूनिवर्सल सेट का। तो जो यूनिवर्सल सेट है दोस्तों क्या है उसमें कौन सा एलिमेंट है 1 2 3, जो कि सबसेट क्या है इसके कॉमन पार्ट्स ऑफ सेट बी यानी 1 2 3 है। तो जो ये 1 2 3 है क्या है इसी यूनिवर्सल सेट के अंदर आएगा। ये जो सर्कल होगा ना इसका सबसेट सर्कल से डिनोट करेंगे। क्लियर। जो ये वाला सर्कल होगा ये होगा और ये इसको डिनोट कर देंगे ए से, यानी जो ए है क्या है यूनिवर्सल सेट का है और जो बी है उसका यूनिवर्सल सेट का सबसेट है। यही इसी डायग्राम को हम क्या बोलते हैं वेन डायग्राम के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों आज की पूरी लेक्चर खत्म हुई राइट। आज की जितना भी कॉन्सेप्ट था उसको मैंने प्रॉपर तरीके से क्लियर करा दिया एंड आई होप प्रॉपर तरीके से आपको सेट समझ में आया होगा। आई होप कि मतलब कि आपको उस चीज़ को याद करनी नहीं होगी, याद करना आई होप जैसे कि मैं समझ पा रहा हूँ कि आपको उस चीज़ को याद करना नहीं पड़ा होगा। आप उसको प्रॉपर तरीके से एग्जिस्ट कर पाएंगे और प्रॉपर तरीके से आप समझ पाएंगे। रटने की कोई जरूरत नहीं, आप समझ लीजिए बिल्कुल प्रॉपर तरीके से एक्सेस कर पाएंगे। क्लियर। आज की क्लास को दोस्तों यहीं तक करते हैं और अगली क्लास में बात करेंगे इसके क्वेश्चन की या फिर क्लास 12 के रिगार्डिंग जो भी चैप्टर्स हैं जो भी आपके दोस्त मित्र हैं उनसे बता दीजिएगा कि किस तरह क्लासेस से आपका जो भी क्लास 12 की बैचेस है वो स्टार्ट हो रही। तो प्लीज़ उसको क्या कीजिएगा लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अभी तक मैं आपसे बता दूँ यदि चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक से कमेंट जरूर कीजिएगा। जो भी आपका कमेंट होगा हमारे लिए क्या होंगे मोटिवेशन होंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।